गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 10 प्रेजेंट टेंस सिंपल और कॉन्टिन्यूस में आपको आगे का चैप्टर करवाएंगे। कल इस चैप्टर में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज फिल की थी। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 59 ओपन करेंगे और मेरे साथ इसकी रीडिंग करते हुए इसे समझेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी ऐसा समय यानी वर्तमान काल में जो काम अभी भी चल रहा है, जैसे कि वह लिख रहा है, तो इसमें टेंस कौन सा है? वर्तमान। अगर हम काल कहें तो वर्तमान है, पर वर्तमान का कौन सा टाइम है? कंटिन्यूअस, अभी भी चल रहा है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो वर्तमान काल के अभी भी कंटिन्यूअस यानी लगातार चलने वाली फॉर्म का नाम होता है। वी यूज इट इन इंग्लिश मोस्टली टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट और दैट आर ओनली हैपनिंग टेम्पररी। जैसे कि यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जो है उस काम को, उस क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि वर्तमान काल में या तो चल रहा है या तो अभी भी हो ही रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, चल ही रहा है वर्तमान काल में, और जो है कि या फिर टेम्परेरी का मतलब होता है कभी कभी, अस्थायी रूप से होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कैसे बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होता था। इसमें ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्शन क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कंस्ट्रक्शन देखेंगे अब हम। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर उसके साथ में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब बी एंड द वर्ब इन इट्स प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कि हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और जो वर्ब के साथ में है आईएनजी लगाते हैं। आप देखिए, वर्ब की फॉर्म के साथ में हमने क्या लगाया? आईएनजी। आई, अगर सब्जेक्ट आई है तो पॉजिटिव में क्या बनेगा? आई एम स्पीकिंग। अगर सब्जेक्ट आई है तो नेगेटिव में क्या करेगा? आई एम नॉट स्पीकिंग, नॉट लग गया बस। और अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें तो एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ? स्पीकिंग का मतलब बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा। बोल रहा हूँ से आप क्या समझ रहे हैं कि वो है तो प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में है तो सही, पर लेकिन जो काम है, जो क्रिया है, वो अभी भी चल रही है, कंटिन्यू है। ऐसे ही शी इट के टाइम पे अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो हम उसमें क्या करेंगे? ही इज स्पीकिंग, आई की जगह ही इज स्पीकिंग, ही इज नॉट स्पीकिंग और इज ही स्पीकिंग। यू, वी और दे के टाइम पे हम क्या करेंगे? यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, तुम नहीं बोल रहे। यू आर नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे। आर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो? तो ये होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंस्ट्रक्शन। वर्ब की फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव में वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन में हम जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। इस पैराग्राफ को आगे रीड करेंगे। हमें पैराग्राफ दिया है। नाउ जेनेट इज इन हर हाउस, जेनेट जो है वो अब अपने घर में है। शी इज सिटिंग ऑन ए वुडन चेयर, वह लकड़ी की कुर्सी पे बैठी हुई है यानी कि अभी भी उस कुर्सी पे बैठी है, कंटिन्यू है ये जो है। शी इज होल्डिंग ए कोट, और उसने एक कोट पकड़ रखा है। होल्डिंग से समझ में आ रहा है कि वो अभी भी पकड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। शी इज फिक्सिंग इट, वह उसे ठीक कर रही है। किसे ठीक कर रही है? कोट को, यानी अभी भी ठीक कर ही रही है, कर चुकी नहीं है, कर रही है, अभी भी काम चल रहा है। जेम्स इज जेनेट्स हस्बैंड, जेम्स जो है वो जेनेट का पति है। ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, वह उसके सामने बैठा है, अभी भी वहीं पे बैठा है, मतलब अभी भी ये जो काम है चल रहा है। ही इज फिक्सिंग क्लोथ्स टू, वह भी कपड़े ठीक कर रहा है। एलिजा टेरेसा इज सिटिंग नेक्स्ट टू जेम्स,
एलिजा टेरेसा जो है वो जेम्स के बगल में बैठी है। शी इज़ जेनेट सिस्टर, वह जेनेट की बहन है। राइट नाउ शी इज़ हेल्पिंग जेनेट एंड जेम्स, इस वक्त वह जेनेट और जेम्स की मदद कर रही है। इस वक्त वर्तमान में, प्रेजेंट में अभी भी काम चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब चलते रहना, अभी भी चलना। दे आर वर्किंग टुगेदर, वे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। दे आर फिक्सिंग क्लोथ्स, वह कपड़े ठीक कर रहे हैं। आगे हमारा एट दिस मोमेंट ए मैन इज कमिंग इन, इस समय पे एक आदमी आ रहा है। ही इज वियरिंग डार्क क्लोथ्स, उसने डार्क रंग के यानी गहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। ही इज कैरिंग ए पाइल ऑफ क्लोथ्स, उसने कपड़ों का एक ढेर सा ले रखा है। दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड, वे सभी बहुत मेहनत से बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। द पैराग्राफ गिवन अबव यूजेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब फॉर्म टू डिस्क्राइब द स्टोरी। ये जो काम है, ये जो पूरी स्टोरी आपको अभी बताई, तो ये सारा जो काम है वो चल ही रहा है इस स्टोरी के अनुसार, इस पैराग्राफ के अनुसार। तो इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब की फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज करते हैं, आईएनजी का यूज कब करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इन्हें देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं? फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी ऐसे कार्य के लिए जो कोई उस समय पे, जैसे बोलना जो है, बोलने के समय पे अभी भी हो रहा है, जैसे कि बात करते समय वो काम अभी भी चल ही रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो अभी भी चैप्टर पढ़ना, ये जो काम है ये अभी भी चल ही रहा है। तो बोलते वक्त किसी काम के होते रहने को, वर्तमान में उसी टाइम में होते ही रहने को तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे शी इज कुकिंग ए मील नाउ, वह अभी खाना पका रही है। यहाँ पे बात जो हो रही है स्पीकिंग में, बोलते समय में ये काम अभी भी चल रहा है। फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि हम कह सकते हैं वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी जो काम है वो जो है वो चलता तो है, मतलब हो तो रहा है, पर लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त बोला जा रहा है उस वक्त भी वो काम हो रहा हो। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से मतलब है जिस वक्त बोला जा रहा है उस वक्त भी वो काम हो रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल वहाँ भी होता है जब बात करते समय वो काम ना हो रहा हो, मतलब वो काम होता तो हो पर लेकिन जिस समय उस काम के लिए हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम नहीं हो रहा है। जैसे कि मिस्टर जैक इज टीचिंग एट ए सेकेंडरी बॉयज स्कूल, मिस्टर जैक जो है वो सेकेंडरी बॉयज स्कूल में पढ़ाते हैं मतलब प्रेजेंट में है और अभी भी पढ़ाते ही हैं, पर लेकिन जिस समय बात की जा रही है उस समय वो पढ़ा नहीं रहे हैं। ही इज नॉट एक्चुअली टीचिंग नाउ, वह असल में इस वक्त नहीं पढ़ा रहे हैं। ही मे बी टीचिंग टेलीविजन और वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग विद हिज कैट्स एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय या तो वो कोई और काम कर रहे होंगे, मतलब ये उनके शेड्यूल में आता है, ये उनके वर्क में आता है कि ये अभी भी चल रहा है, ये काम पढ़ाना उनका चलता है, पर लेकिन जिस वक्त में कहा जा रहा है उस वक्त वह काम नहीं कर रहे हैं। तो आया आपको समझ में कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपकी ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। इसकी एक्सरसाइज हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सी यू टुमारो। थैंक यू।